इस वीडियो में हम एक जेईई एडवांस का टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ होमोजीनियस इक्वेशंस एंड होमोजेनाइजेशन ऑफ अ कर्व। इसके पहले हमें स्ट्रेट लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो चैप्टर कवर करने के बाद हम इस पोर्शन को स्टडी कर सकते हैं फॉर जेईई एडवांस। ये टॉपिक जेईई मेंस में इंक्लूडेड नहीं है, ये पहले होता था 2008 के पहले। अभी ये टॉपिक जेईई मेंस के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होमोजीनियस इक्वेशन का क्या मीनिंग है। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिग्री ऑफ टर्म्स सेम रहे। लेट्स राइट आउट first. If the degree of each term in an equation is same, such an equation is known as homogeneous equation. डिग्री से हम क्या समझते हैं? डिग्री मतलब सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिखूं ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल टू 0। लेट्स से हमने ये इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन में आप देखें, इस टर्म की डिग्री x की पावर 2 है, तो इस टर्म की डिग्री 2 आई, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, and this term x has degree 1, y has degree 1, so 1 plus 1, this term also has degree 2. So such type of equation is known as homogeneous equation, and in particular this equation is a homogeneous equation of degree 2. So इस चैप्टर में हम इसी इक्वेशन को फर्दर स्टडी कर रहे हैं। So let's say इसको हमने दोबारा से लिखा ax² प्लस by² प्लस 2hxy is equal to 0. Let's say we divide this equation, let's call it equation 1. We divide this equation 1 by x². Now if we divide this equation by x², this term will cancel out, so we'll have a here, we'll have by upon x whole square plus 2 times hxy upon x² equal to 0. We further simplify it, we'll get a plus by upon x whole square plus 2 times h into y upon x equal to 0. Now what we'll do is we'll put y upon x is equal to m. y बाय x को हमने m सब्स्टिट्यूट करा, तो ये इक्वेशन अब इस तरह से दिखेगी आपको, a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2h m इक्वल टू 0। इसको हम अगर इस तरह से लिखें bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, तो हम ये देख सकते हैं कि ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई m वेरिएबल में। तो m वेरिएबल में now this is a quadratic equation. So now what we can do is we can find the roots of this equation. I'm sure everybody understands the quadratic formula. So m will be equal to minus 2h plus minus under root of this term square, that is 4h² minus 4 times first term is a and this will be c, in this case b into a, upon 2 times the first term, which simplifies to minus 2h plus minus under root of, यहाँ से 4 बाहर निकाला तो ये 2 बना, we have h² minus ab upon 2b, 2 to 2 cancel out हो गया, so we have m is equal to minus h plus minus under root of
एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आ गया, एक रिजल्ट आ गया। m इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अब देखिए यहाँ से एक प्लस से वैल्यू आएगी और एक माइनस से वैल्यू आएगी। लेट्स से उन दोनों वैल्यूज को हमने m1 और m2 बोल दिया। सो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स अज्यूम देम टू बी m1 एंड m2। एक वैल्यू पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगी और एक वैल्यू नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगी। तो अब हमने m को क्या पुट करा था, m हमारा y बाई एक्स था। सो y बाई एक्स वॉज इक्वल टू m। सो दिस विल इम्प्लाई दैट y बाई एक्स, एक तो पहला रूट आया m1 और एक दूसरा रूट आया y बाई एक्स इज इक्वल टू m2। तो ये दो रूट से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक आ गई y इज इक्वल टू m1x एंड सेकेंड इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू m2x। अब अगर हमें स्ट्रेट लाइंस ध्यान है तो हम ये बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। दीज आर इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से पास करने वाली दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन आ गई। तो हमने ये सारे टॉपिक से कंक्लूड क्या करा कि जो हमारी ये लाइन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, जो ये इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इट रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस विच pass through origin. This represents two straight lines which pass through origin. So homogeneous equation in second degree will represent two straight lines which pass through origin.